Good afternoon, sir, and my dear friends. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Anjali Verma. I live in village. I belong to a nuclear family. In my family, my parents and I have two elder sister and two younger brother. I have completed my intermediate education from Ayurveda Inter College. I am graduate from Kanpur University. Currently, I pursuing M.Com from Lucknow University. My goal is to get a job in bank. That's all about me. मेरा टॉपिक है रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जैसे मैंने बिजनेस एथिक्स के बारे में बताना चाहूँगी। व्यावसायिक नैतिकता एक ऐसी प्रथा होती है जो यह निर्धारित करती है कार्यस्थल में क्या सही है, क्या गलत है और क्या उचित है। व्यावसायिक नैतिकता अक्सर कानून द्वारा निर्देशित होती है। ये व्यक्ति अथवा कंपनी को धोखाधड़ी या रिश्वतखोरी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकती है। बिजनेस एथिक्स नैतिकता का वह स्वरूप होता है जो कार्यकारी स्थल में हो रहे जो नैतिक सिद्धांतों एवं नैतिक गतिविधियों का पता लगाता है और उसके संबंध में कुछ मानदंडों की भी स्थापना करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी जो कंपनी के कॉर्पोरेट विश्वसनीयता और शासन मानकों से संबंधित कुछ शासन मानकों में सुधार करने में मदद करता है। इसका कंपनी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है जो इसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सके। इसकी परिभाषा भी कुछ अधिनियमों में दी गई है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 कि स्वतंत्र निदेशक का अर्थ प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक अथवा नामित निदेशक के अलावा कोई भी हो सकता है। जब स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करते समय कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को भी पूरा करने की आवश्यकता होती है। ये शर्तें क्या होती हैं? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के भाग ए में बताया गया है कि वह व्यक्ति इसे स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाना है। उसे बोर्ड की राय में सत्यनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए और उसमें भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के पार्ट बी और सी में बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसे स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाना है उसको ना तो कंपनी का प्रमोटर होना चाहिए और ना ही प्रमोटर या निदेशक से किसी भी प्रकार से संबंधित होना चाहिए। और पार्ट ई डी और ई में बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जाना है स्वतंत्र निदेशक के पद पे उसका कंपनी से किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक संबंध नहीं होना चाहिए और ना ही उसे किसी भी रिश्तेदार का कंपनी से कोई आर्थिक संबंध नहीं होना चाहिए। ये वे शर्तें थी जो स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करते समय पूरी की जानी आवश्यक होती हैं। फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से कंपनी की आंतरिक गतिविधियों के बारे में पता चल जाता है और कंपनी में हो रहे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियों के बारे में पता चलता है। और कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से जो प्रबंध द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका पता चलता है। और अगर कंपनी ने कोई भी गलत कार्य किया या फिर कुछ भी गलत निर्णय लिया है तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो उसे पॉइंट आउट कर देता है जिससे उसमें समय पर सुधार भी किए जा सकते हैं। और इसके कर्तव्य क्या होते हैं? जब कंपनी की साधारण सभा होती है तो उसमें भी इसको भाग लेने का प्रयास करना चाहिए और ये कंपनी का सदस्य होने के नाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी सभाओं में इसको भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। कंपनी की बाह्य गतिविधियों के बारे में भी इसको जानकारी रखनी चाहिए और कंपनी में कोई भी धोखाधड़ी हो रही है या फिर नैतिक गतिविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो उसका भी इसको एक क्या बोलते हैं उसकी भी इसको जानकारी रखनी चाहिए और उसके संबंध में बताना चाहिए सरकार को या फिर सेबी को। और अगर कंपनी की या फिर बोर्ड की समिति के कार्यकाल में किसी भी प्रकार से गलत हस्तक्षेप इसको नहीं करना चाहिए। और इसके कुछ प्रावधान भी होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बताया गया है कि CSR में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 3 निदेशक नियुक्त किए जाने चाहिए। और जो स्वतंत्र निदेशक होता है इसकी नियुक्ति में कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसको स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए। अर्थात जो स्वतंत्र निदेशक होते हैं इनको ये घोषणा कर देनी चाहिए कि ये स्वतंत्रता के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कंपनी ने अगर कोई भी मीटिंग क्या बोलते हैं उसको कंपनी ने अगर कोई बैठक रखी है थोड़े ही समय के लिए रखी है तब भी उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी होता है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया।
अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होता है कि जब कोई संस्था समाज के प्रति कर्मचारी के प्रति और व्यक्तियों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करती है तो इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रीति रिवाजों, नियमों, कानूनों एवं संस्थाओं की एक व्यवस्था होती है जिसमें कंपनी का निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। और CSR क्या होता है? CSR में जब कोई संस्था का समाज के प्रति जिम्मेदारियों को नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है तो उसे CSR कहते हैं। और CSR में 2000 जैसे तो इसकी वो अधिनियम था 1956, लेकिन 2013 में इसमें परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि जिस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से अधिक है उसे अपने नेट प्रॉफिट का 2% समाज के लिए खर्च करना चाहिए। ये खर्च एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, गरीब बच्चों के लिए भी हो सकता है और समाज के लिए भी, समाज में अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता है तो उसके लिए भी हो सकता है। और इसमें कुछ कमियां भी देखी गई। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कमियां क्या देखी गई कि जो कर्मचारी होती हैं उनके हितों का ध्यान न रखना और जो कंपनी है या फिर शेयर्स हैं तो उससे अगर कोई संपत्ति हमको मिली तो उसको निजी संपत्ति में तब्दील करना और जो ग्राहक होते हैं उनके भी हितों का ध्यान न रखना। इन कमियों को देखते हुए इसमें कुछ सुधार किया गया कि एक कंपनी में 1/3 से अधिक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% समाज के लिए तथा 1% कर्मचारियों के लिए खर्च किया जाना चाहिए और कंपनी के कर्मचारी और ग्राहकों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सर। वेरी गुड, एक बार क्लास करेंगे।